हत्या के आरोपियों को महिलाओं ने जूते चप्पल से पीटा। सिंगरौली जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर का मामला है। एक व्यक्ति को महिलाओं ने रस्सी से बांधकर चप्पलों से पिटाई की। सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। लोग देखते रह गए तमाशा। युवक के ऊपर हत्या का आरोप है। बता दें, कोतवाली थाने के इलाके की घटना बताई जा रही है। सिंगरौली जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक व्यक्ति को महिलाओं ने रस्सी से बांधकर चप्पलों से पिटाई की। महिलाओं ने निरंजनी अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशनंद गिरी ने आरोप लगाया है कि कुछ अराजक तत्व उनको और देश के प्रमुख संतों को निशाना बना रहे हैं। कुछ दिन पहले उनके हरिद्वार के चंडी घाट स्थित आश्रम में एक व्यक्ति आया था और नाम बदलकर आश्रम की रजिस्टर में बाकायदा उसने एंट्री की और उनकी रेकी की। 29 नवंबर को वो आया है। 4 लोगों से आश्रम में मिला है। 5 घंटे वो रहा। 500 रुपये की उसने रसीद कटवाया है। 500 रुपये की उसने रसीद कटवाया है गौशाला की, और फर्जी रसीद कटवाया है। फर्जी अपनी आईडी जमा किया है। आश्रम की बाहर की रैकी किया उसने, एक नक्शा बनाया है प्लेन पेपर पे। तो कहने का तात्पर्य कोई न कोई व्यक्ति उसके पीछे जरूर है और उसकी जांच पुलिस को करनी चाहिए। पुलिस कर रही है, उत्तराखंड पुलिस, क्योंकि हमने यहाँ एसएसपी साहब को भी बताया है, हमने डीएम साहब को भी बताया है, रविंद्रपुरी जी महाराज, हरिगिरी जी महाराज यहाँ आ गए हैं। सभी लोग अभी बात करेंगे इस विषय पर पुलिस से, और पुलिस निस्संदेह, उत्तराखंड पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस इसको सही जांच पड़ताल करके सही अंजाम तक पुलिस पहुंचेगी। देखिए, आपने देखा होगा करीबन 1 साल हो रहा है और हमारे विरोधी इतने हावी हो रही है। जितने हमारे विरोधी है उनका एक ही इश्यू हो, एक ही मिशन बनाया है, कैलाशानंद की हत्या हो, महंत रविंद्रपुरी की हत्या हो, महंत हरिगिरी की हत्या हो। हम लोग कैसे मर जाएं, कैसे हमारे ऊपर कोई ऐसा बुरा हो जाए, मर जाए या हमारी हत्या हो, ये लोग हमारे पीछे लगे रहते हैं। तो इसके लिए जो है एक लड़का जो बागपत से आया था, वो महाराज के आश्रम में रुका था, और उसके बाद 5 घंटे रुकने के बाद पूरी जो भी वहाँ जो जगह है, भंडार आदि है, वहाँ उसने देखा। उसके बाद वो यहाँ से इलाहाबाद गया। इलाहाबाद में आपने देखा होगा हमारी एक माताजी त्रिकाल भवनता है, जो शंकराचार्य पद के लिए बीच में हमारा विवाद था। लेकिन देखिए, एक बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। वो लड़का उनके पास। खबर चमोली जिले से है, जहां छात्र छात्राओं का पहली बार विश्व प्रसिद्ध पर्यटक और स्कीइंग स्थल जोशीमठ ओली में शैक्षणिक भ्रमण की है। जहां पहुंचकर स्कूली बच्चों का खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। यहां पहुंचकर बच्चों ने चेयर लिफ्ट का आनंद भी लिया। बच्चों ने बताया कि यहां आकर उनको विज्ञान और तकनीक और प्रकृति को बहुत ही नजदीक से देखने, समझने और सीखने का मौका मिला, जिससे वे बहुत ही उत्साहित हुए। राजकीय जूनियर हाई स्कूल बेनोली का ये 1 दिवसीय टूर था, जिसमें पहली बार हमारे बच्चे जो है ओली और विश्व प्रसिद्ध पर्यटक प्लेस ओली की तरफ पहुंचे थे। आज अपने संसाधनों से हम लोग जो है ओली पहुंचे। बच्चों ने अपने पॉकेट मनी, वर्ष भर बच्चे इसके लिए तैयारी करते हैं, हर साल जाते हैं। इस वर्ष भी हमने कोशिश की थी अलग से दिखाने की। इस दुर्गम क्षेत्र के बच्चों को किताबी दुनिया से बाहर लेके जाना और वापस उनको प्रकृति से और हकीकत की दुनिया से उनको रूबरू कराना, ये सब प्रयास लगातार जारी है। चमोली जिले में ऐतिहासिक राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय चोपता का 122वां 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव का रंगारंग आगाज शुरू हो गया है। गांव में ऐतिहासिक राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय के 122वां वार्षिकोत्सव के अवसर पर मुख्य अतिथि थराली विधायक समेत विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। जनप्रतिनिधियों ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करते हुए 3 दिवसीय वार्षिकोत्सव का शुभारंभ किया। आज हमारे राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय चोपता में जो वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है और 122वां स्थापना दिवस भी है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं अपने इस पूरे विद्यालय के प्रधानाध्यापक और समस्त स्टाफ और ग्रामवासी और जितने भी अभिभावक, उनका पहले तो मैं बहुत उनको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम को मनाया। यहाँ पे हमारे माननीय विधायक जी, माननीय प्रमुख जी और समस्त जनप्रतिनिधि यहाँ आज पूरे हर्षोल्लास से इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया और बहुत ही भूरी प्रशंसा सभी के द्वारा की गई। मैं जैसा कि आपने कहा कि जो इस मुकाम तक लाने तक मुख्य
भूमिका किसी मुख्य भूमिका तो हमेशा शिक्षक की रहती है और शिक्षक का दायित्व जो उनके द्वारा उनको दिया गया है वो लगातार निर्वहन कर रहे हैं। नरेंद्र भंडारी राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। जैसे आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे वार्षिकोत्सव एवं स्थापना दिवस 122वां स्थापना दिवस हम मनाने जा रहे हैं, धूमधाम से मनाने जा रहे हैं। और शिक्षाविद हमारे जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें अभिभावक, छात्र और स्वयं शिक्षक। तो इसी को लेते हुए, इसी मोटो को लेते हुए जब से हम यहाँ विद्यालय में कार्यरत हुए हैं तो हमारी एक चेन बनी है। अल्मोड़ा जिले में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। वहीं अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि रितु ने शपथ ग्रहण की और छात्र संघ नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। वहीं जया पांडे ने बताया कि इस बार छात्र में 3 पदों पर ही नामांकित किया गया है। करते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे महाविद्यालय में इस बार भी निर्विरोध चुने गए। केवल 3 ही पदों पर नामांकन आ पाए। अध्यक्ष, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और जो कोषाध्यक्ष पद पर, अध्यक्ष पद पर कुमारी खुशबू नेगी, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के पद पर रितु और कोषाध्यक्ष पद पर ललित सिंह मनराल निर्विरोध निर्वाचित हुए। अल्मोड़ा जिले में रानीखेत जिलाध्यक्ष लीला बिष्ट के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता ने अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। भाजपा कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना और भाजपा जिलाध्यक्ष रानीखेत लीला बिष्ट ने सभी मंडलों के प्रभारी को जिम्मेदारी सौंपी। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। और आज मन की बात, नमस्कार, आज जिले के लगभग सभी बूथों पर मन की बात कार्यक्रम और स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को बड़ी धूमधाम से एक उत्सव के रूप में मनाया गया, क्योंकि ये बहुत सौभाग्य आज हुआ कि मन की बात और पूर्व प्रधानमंत्री जी की जयंती एक ही दिन पड़ी और आज कार्यकर्ताओं ने बड़े जोश से इस कार्यक्रम को सफल किया। पूर्व में ही मंडलों में प्रभारी नियुक्त कर दिए गए थे और मंडल अध्यक्षों को, बूथ प्रभारियों को, मंडल की पूरी टीम को, जिले की पूरी टीम को, बूथ प्रभारियों को, शक्ति केंद्र संयोजकों को पूरी निर्देश था कि इस कार्यक्रम का भव्य और सुव्यवस्थित। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर है, जहां धर्म स्थल प्रयागराज राजिम में नया मेला मैदान में भूमि खाली करवाने प्रशासन पहुंचा, तो वहीं सब्जी की फसल लगाए किसानों ने जोरदार हंगामा कर जेसीबी के सामने खड़े हो गए। वहीं एक बुजुर्ग महिला जेसीबी में फंसे फेंसिंग तार में फंसकर गिर गई। आपको बता दें कि दरअसल 60 एकड़ भूमि को नया मेला मैदान के लिए शासन ने प्रस्तावित किया है। जब यहाँ प्रशासन की टीम जेसीबी मशीन लेकर भूमि खाली करवाने पहुंची तो किसानों ने जबरदस्त हंगामा कर विरोध जताया। प्रशासन का कहना है कि किसानों को 3 साल पहले भूमि के बदले भूमि दी जा चुकी है। जो सरकार हमें जमीन पहले से दिया है ना, वो जमीन एक्चुअल में पूरा है ही नहीं है। जैसे कि मेरा जमीन 1 एकड़ 65 डिसमिल निकला है, तो उसमें 85 डिसमिल ही मिला है मेरे को। और जमीन समतलीकरण का बात हुआ है, अभी तक जमीन समतलीकरण नहीं हुआ है। आके तोड़फोड़ कर दिए बस तहसीलदार साहब और पुलिस। क्या चाहते हैं आप लोग? कम से कम जमीन मिला है, वो जमीन को समतलीकरण करके दे, और जितना जमीन हम लोगों का सरकार अधिग्रहण किया है उतना जमीन हमको समतलीकरण करके पानी का मुहैया करके और लाइन कनेक्शन करके दे, ये सरकार से हमारी मांग है। जैसे यहाँ के कोतवाल और पटवारी यहाँ के नोटिस दिए हैं या बोले हैं कि सोमवार के आपके बारी में जेसीबी जाएगा, समतलीकरण करेंगे, लेकिन सोमवार को ना आके सीधा डायरेक्टली संडे को आ गया। ठीक है, उसमें आके हम लोग को बारी में कम से कम डेली 2000 का हम लोग बेचते थे और अभी 3 महीने तक निकलेगा। उसमें हम लोग हिसाब के हैं तो 1.5 लाख तक से मुआवजा है एक किसान का। ठीक है सर, वो कुछ भी नहीं दे रहा है। और हम लोग जैसे कि बात कर रहे हैं तहसीलदार पटवारी से, तो उन लोग सिर्फ अपने बात में अड़ रहे हैं कि जमीन के बदले जमीन दिए करके। हम लोगों को जमीन बहुत कम दिया गया है और जमीन को ना नाप के दे है ना बना के दे है। सब साहब मन ना मंत्री मना रही तो बोले रही से जमीन लेना पूरा बरोबर करके बढ़िया मस्त पानी वानी लगा के किसान ला देवो, किसान ला थोड़ा भी तकलीफ नहीं हो बोले रही। अवे दे आज ना इतना फसल लगे है, ओकर बाद पूरा जेसीबी चलवा दी तहसीलदार, पूरा 20 पुलिस के साथ आके पूरा चलवा दी, सुरुंधा पूरा तोड़वा दी ताकि पूरा बारिश।
खबर जनपद उधम सिंह नगर की खटीमा से है, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा शहर स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा में पहुंचकर मत्था टेका और राष्ट्र और धर्म रक्षा में समर्पित अमर बलिदानियों को याद कर गुरु घर में अरदास की। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। इस अवसर पर प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार को कुर्बान कर दिया। देश के अंदर दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों का बलिदान बहुत बड़ा बलिदान था और देश के अंदर लंबे समय से इस बात की मांग उठती रही है कि उनके बलिदान को पूरा देश जाने, भावी पीढ़ी जाने, उसके लिए काम होना चाहिए था। देश के इतिहास में बहुत पहले से ये काम होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। यह काम भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है, देश के अंदर जो आज 26 दिसंबर को अनेकों कार्यक्रम गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों के बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, निश्चित रूप से यह आने वाली जो हमारी पीढ़ी है वो भली भांति। लक्सर में मेरा गांव मेरी पहचान चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में उत्तराखंड के पंचायती राज अपर सचिव ओंकार सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जहां उन्होंने पंचायत भवन में लोगों की समस्याओं की जन सुनवाई की। इस दौरान कई ऐसे विभाग रहे जो इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। कुछ विभागीय अधिकारियों पर जन सुनवाई के दौरान अपर सचिव नाराज होते दिखाई दिए। कार्यक्रम के दौरान राशन डीलर गाँव से पानी की निकासी, शिक्षा संबंधी, राजस्व संबंधी, जल संस्थान संबंधी शिकायतें प्रमुख रूप से छाई रही। साथ ही कार्यक्रम में नहीं पहुंचने वाले अधिकारियों के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। लाल कुआं के हिल यूनिवर्सिटी हल्द्वानी कैंपस में डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन द्वारा स्वयं सहायता समूह मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने बतौर मुख्य अतिथि लाल फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि लगन और एकाग्रता के साथ लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। सरस्वती वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और कुमाऊनी संस्कृति को दर्शाता नृत्य और गानों को सूफी गानों में सभी का मन मोह लिया। सिंगरौली जिले में भगवती मान्य कल्याण संगठन शाखा सिंगरौली द्वारा आयोजित चित्रंगी खेल मैदान में अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ के आयोजन में समापन मेला के अवसर पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला और भगवती मानव कल्याण संगठन के केंद्रीय महासचिव आशीष शुक्ला राज भैया सम्मिलित हुए। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष संध्या शुक्ला के स्वागत में चित्रंगी में जनमानस का सैलाब देखने को मिला। चित्रंगी के विभिन्न मांगों से होकर संध्या शुक्ला खेल मैदान में आयोजन अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ में पहुंचकर समापन मेला की आरती लेकर उपस्थित जनमानस को संबोधित किया। दीदी, जैसा कि अभी पूरे रीवा संभाग में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता अच्छा ही कार्य कर रहे हैं और 2023 को लेकर के चुनाव के संबंध में क्या उद्देश्य रहेगा, कैसा? देखिए, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी पूरे जोर शोर के साथ क्षेत्रों में कार्य कर रही है और समाज के मुद्दों को आज उठा करके उन सत्ताओं को बताने का प्रयास कर रही है कि पिछले 75 वर्षों में जो कार्य आपने नहीं किया उसके खिलाफ भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आवाज उठा रही है, उन सरकारों को भी चेता रही है। और पूरे प्रयास हमारा यही है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है हम 200 सीटों में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। हमारी तैयारी भी जारी है, प्रत्याशी भी लगभग हर जगह के फाइनल हो चुके हैं। कुछ ही दिनों में प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी जारी होने वाली है और क्षेत्र में कार्यकर्ता मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि हम समाज को एक स्वच्छ राजनीति दे सकें। आज जो भारतीय राजनीति का स्तर गिरता चला जा रहा है, हमारा प्रयास ये है कि हम शुद्ध राजनीति करें। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महिलाओं की सुरक्षा खतरे में, आज जगह जगह पर महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं। तो हर मुद्दे पर भारतीय शक्ति चेतना पार्टी मजबूती के साथ समाज के बीच में जा रही है और कार्य करने का प्रयास कर रही है। जैसा कि भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, नशा मुक्ति संदेश को लेकर के समाज में घर घर जाकर के नशा मुक्त कराया जा रहा है और सरकार इस पर अवैध कारोबार में रोक नहीं लगा रही है, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार अगर कार्य कर रही होती तो हमें इतनी मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हमने तो हर सरकारों का आह्वान किया है
कि वे आगे बढ़ कर के आए और समाज में फैली जो सबसे बड़ी बुराई है या नशा, आज जितने अपराध होते हैं इसके पीछे नशे कारण है। आज घर से निकलता है एक युवा बच्चा, नशा करके बाहर रोड में गाड़ियां चलाता है, एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, पूरा परिवार उनका तहस नहस हो जाता है। तो यह जो समस्याएं हैं, समाज की आधे से ज़्यादा समस्याओं का कारण, जितनी बीमारियां हो रही हैं, रोग हो रहे हैं, केवल नशे के कारण से हो रहे हैं। तो हम सभी जन जन को जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे हैं और साथ में हमने सरकारों से बहुत आह्वान किया है कि वह नशा मुक्ति का अभियान चलाएं, समाज को नशा मुक्त क्षेत्र के हिसाब से नशा मुक्त करने का प्रयास करें। मगर हमें निराशा ही हाथ लगी है। शासन प्रशासन की नाक के नीचे नशे का अवैध कारोबार चलता है, ठेका एक दिया जाता है मगर उस ठेके से हजारों जगह अवैध शराब पहुंचाई जाती है। यह सब कुछ शासन प्रशासन की नाक के नीचे होता है मगर वह किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। यही हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यही भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हम जन जन को भी जागरूक कर रहे हैं। जगह जगह अवैध शराब भी भगवती मानव कल्याण संगठन द्वारा पकड़ा जा रहा है, उसको कानून उसमें कार्रवाई कराई जा रही है और हमारा साथ ही साथ हम घर घर को जागरूक कर रहे हैं कि नशा मुक्त हो, युवाओं को नशा मुक्त कर रहे हैं। बहुत बड़ा कार्य भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा किया जा रहा है। आज तक इतना बड़ा कार्य किसी और द्वारा नहीं किया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए नेशन न्यूज़ 10।